एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था याना महल की ओर वापिस जाती है और जैन और प्रिंस दोनों ही याना के साथ गाड़ी में होते हैं और उन तीनों में बातचीत हो रही होती है जिसमें जैन कहता है एना यहाँ पे रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इससे शादी का प्रस्ताव रखा था। तो बताओ एना, तुम यहाँ रहना चाहती हो कि नहीं? क्या तुम अपनी मूल दुनिया में सच में जाना चाहती हो? और फिर ऐसे बातचीत करते करते वो तीनों महल में पहुंच गए और फिर हम देखते हैं वो तीनों महल में पहुंच जाते हैं और वह लूका जो कि पहले से उनका इंतजार कर रहे थे वो गेट पे आके खड़ा हो जाता है और लूका एना कुछ ऐसे ही देखता है वो भाग के आता है और एना गाड़ी का गेट खोल के बाहर आती है और फिर लूका चिल्लाते हुए बोलता है एना तुम वापिस आ गई। और आते ही एना को जकड़ लेता है और एना को हक करते हुए वो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सुरक्षित हो एना। कि एना लूका को ऐसे देख बहुत हैरान हो जाती है और फिर एना लूका को गले लगाते हुए कहती है मैं वापिस आ गई। और लूका कहता है स्वागत है एना। और फिर हम देखते हैं प्रिंस मूसा और कैन को जो कि एना और लूका के प्यार को देख के बहुत खुश होते हैं कि इन दोनों में कितनी जमती है और लूका को एना की कितनी फिक्र है। और फिर वो दोनों हक कर रहे होते हैं और प्रिंस तभी कहता है लूका मैं समझता हूँ कि तुम्हें एना की बहुत फिक्र है और तुम उससे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे, पर लूका एना अभी थकी हुई है, उसे आराम करने दो। और फिर लूका एना का हाथ पकड़ते हुए कहता है भैया मैं एना के साथ थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ। और फिर प्रिंस बोलता है नहीं, अभी आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा तो क्या आपको ज्वाइन नहीं करना? और कुछ दिन बाद तो आपका एग्जाम भी है तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और फिर लूका बोलता है पर अगर एना फिर से गायब हो गई तो? और फिर एना लूका से बोल रही होती है लूका तुम चिंता मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं महल में ही रहूंगी, मैं महल में रह के प्रिंस की देखभाल करूंगी, पर मैं महल से कहीं नहीं जाऊंगी लूका। और फिर लूका कहता है मैं देख रहा हूँ भैया देश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भैया को आपकी जरूरत पड़ेगी है ना? कि तभी प्रिंस लूका से बोलता है फिलहाल हमें आराम करनी चाहिए और अभी हम चलते हैं लूका, तुम अपने रूम में जाओ। और फिर लूका बोलता है ओके भैया। और फिर प्रिंस एना से बोलता है एना अब तुम जाके थोड़ा सा आराम करो। और फिर एना बोलती है हाँ ठीक है। और फिर प्रिंस मूसा से बोलता है मूसा तुम लूका को उसके रूम तक छोड़ के आओ। और फिर मूसा बोलता है हाँ ठीक है चलो लूका। और फिर प्रिंस कैन से बोलता है कैन तुम लेडी एरी और मिस्टर गरुन को मेरे कमरे में भेजो। और फिर कैन बोलता है ठीक है। कि तभी प्रिंस बहुत गहरे सोच में होता है और सोचता है अब तो सब ठीक करना ही पड़ेगा। यही पे चीजें मुश्किल हो जाती है कि प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से मिस्टर गरुन लेडी एरी आ जाती है। कि तभी लेडी एरी सोचती है कि वो अचानक से हमें बुलाया, क्या बात हो सकती है पापा? और फिर लेडी एरी सोचती है शायद पापा को भी नहीं पता होगा कि क्यों बुलाया हमें, शायद हमें घर जाने की अनुमति मिल जाएगी आज। और फिर कैन उन दोनों से बोलते हैं प्लीज हम दोनों अंदर आइए। और फिर वो दोनों अंदर आते हैं और प्रिंस उनसे बोलते हैं बैठ जाओ। और फिर लेडी एरी और मिस्टर गरुन बहुत हैरान होते हैं कि आखिर क्या बात रही होगी जो हमें बुलाया। और इतने में ही प्रिंस उन दोनों से बोलने लगते हैं आप दोनों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम एना की रक्षा करने में सक्षम रहे, थैंक यू। कि इतना सुनते ही लेडी एरी और मिस्टर गरुन दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या वो लड़की वापस आ गई। और लेडी एरी बहुत ही हैरान होकर सोचती है कि क्या एना अब तक जिंदा कैसे है, उसे तो मर जाना चाहिए था। कि तभी प्रिंस उन दोनों की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखता है। लेडी एरी और मिस्टर गरुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनका प्लान काम नहीं करा, वो दोनों गुस्से में हाथ कस रहे होते हैं। और तभी फॉर्मेलिटी के लिए मिस्टर गरुन बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, हम भी उनकी वापसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तभी लेडी एरी नाटक करती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत इंतजार कर रही थी कि लेडी एना बहुत जल्दी आ जाए। और प्रिंस जिसको कि इन दोनों की चालाकियों के बारे में सब पता था और वो उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ ये बहुत राहत की बात है कि वह बिना किसी चोट के वापस आ गई। कि तभी मिस्टर गरुन बोलते हैं तो इसका मतलब हमें अब शाही महल में रहने की जरूरत नहीं है, तो अब हम हमारे सामान पैक कर लेंगे। कि तभी प्रिंस थोड़ा सा रूडली बोलते हैं कि रुको, जब तक मैं काम पूरा ना कर लूं तब तक तुम इंतजार करो, क्योंकि बेशक एना सुरक्षित वापस आ गई है लेकिन रास्ते पर उस पर हमला हुआ था।
और संयोग से हमने उन गुंडों को पकड़ लिया था और उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला है कि वो तुम्हारे क्षेत्र के हैं। कि इतना सुनते ही मिस्टर गरुण और लेडी एरी हैरान हो जाते हैं और प्रिंस कहते हैं वो गुंडे अभी काल कोठरी में है, उनका हिसाब हम बाद में करेंगे। लेडी एरी और मिस्टर गरुण बहुत डरे हुए होते हैं कि तभी प्रिंस बोलते हैं ये अपराध आपके देश के किसी व्यक्ति से किया गया है और अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना कहते ही प्रिंस बेल बजा के सैनिकों को बुला लेते हैं और सैनिक भागते हुए आते हैं और आते ही लेडी एरी और मिस्टर गरुण को पकड़ लेते हैं और मिस्टर गरुण हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, इन सब का मतलब क्या है, हमें क्यों पकड़ा है। मिस्टर गरुण चिल्लाते हुए कहते हैं प्रिंस आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमें सच में कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हम बेकसूर हैं। प्रिंस ये जरूर कोई आम आदमी होगा जो अपनी मनमानी कर रहा होगा। और फिर प्रिंस रूडली बोलते हैं वो सब हम पूछताछ में पता कर लेंगे। कि तभी सैनिक उन दोनों को घसीटते हुए ले जाते हैं और वो दोनों चिल्लाते हैं महारानी, प्रिंस गेराल्ड। और फिर कैन प्रिंस से पूछ रहा होता है प्रिंस क्या ये दोनों अपनी गलती कबूल करेंगे। और फिर प्रिंस बोलता है हम करवा लेंगे कबूल। और फिर प्रिंस कैन से बोलता है अब हमें याना के बारे में फैल रही अफवाह के बारे में कुछ करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है याना को जो कि अपने रूम में आराम कर रही होती है। कि तभी अचानक से याना अपनी आंखें खोल लेती है और सोचती है शायद मैं किसी गहरे नींद में चली गई थी। पिछले कुछ सप्ताह पहले मुझे किडनैप कर लिया गया था और मेरी जान खतरे में भी थी। शायद मैं जितना सोच रही हूँ उससे ज्यादा मैं थक गई थी। और फिर याना की नजर उपकरण पर जाती है और सोचती है ये वही उपकरण है जो मैं महल छोड़ने से पहले बना रही थी, ये अधूरी रह गई। और तभी याना दो उपकरण को उठाते हुए कहती है हाँ ये सही है, मैं इन्हें थोड़ा और चमकाना चाहती हूँ। फिर याना एक कपड़ा लेके उनको पोंछने लगती है और फिर याना उपकरण को पकड़ते हुए कहती है हाँ इससे काम चल जाएगा। कि तभी याना की नजर तेल पर जाती है जो कि उत्तरी जनजातियों से वो लेके आई थी। और तभी याना सोचती है कि इन तेलों के इस्तेमाल से और भी बेहतर महसूस हो सकता है क्योंकि जैन को बहुत अच्छा महसूस हुआ था, पर मुझे देखना पड़ेगा क्या ये प्रिंस के शरीर में अनुकूल होगा। और वैसे भी अब तो प्रिंस को मेरे पे भरोसा हो गया है, अब तो डरने वाली बात भी नहीं है, मैं चीजों को धीरे धीरे ले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि उसे फिर से ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। कि याना इतना सोच ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और नॉक करते हुए बोलता है यह मैं हूँ। और याना को पता चल जाता है कि प्रिंस गेराल्ड। और याना दरवाजा खोलते हुए बोलती है प्रिंस क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। और फिर प्रिंस बोलता है हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है महल के बाहर का राज्य जिसमें याना को लेके बहुत अफवाहें फैल रही होती है। उसमें लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना है कि वो साइंटिस्ट फिर से वापस आ गई है। और सुनने में तो आया है कि उसी ने ही अपनी जादू से प्रिंस का ब्रेन वॉश कराया है, प्रिंस को अपने वश में कर लिया है। वो एक जादूगरनी है, उसे जल्दी से जल्दी राज्य से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। चलो सब महल चलते हैं, वहां जाके सब प्रदर्शन करेंगे।